नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रभा लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज ही हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का 27वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम यूपी जी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन को मिस ना करें, और मैं आशा करता हूँ यहाँ पर से काफ़ी आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर बिना देरी की शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी की शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुड़ महोत्सव वाला, और इसका जो आयोजन होता है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में होता है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वहाँ पर गुड़ महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो भाई आपको याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है ये आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है आपके लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है ये है आपके लखनऊ में स्थित। चलिए दोस्तों कुछ और नक्षत्रशालाओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो जवाहर तारामंडल है ये है आपके प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, जो जवाहर तारामंडल है ये है प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है, और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर में। तो आपको याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है ये लखनऊ में है, जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो ये है हमारे रामपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये हमारे लखनऊ में स्थित है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ पर आपका है राष्ट्रीय कथक संस्थान। चलिए कुछ और डिटेल में देखिए दोस्तों जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है ये भी आपकी लखनऊ में है। जैसे राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये भी आपके लखनऊ में है। तो इन सभी पॉइंटों को दोस्तों अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनगणना से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो याद रखिए जो क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। भाई याद रखना कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना भैया, तो ये आपका 829। चलिए दोस्तों आज हम जनगणना वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, यहाँ पर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है गाजियाबाद। ठीक है, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है, वो है गाजियाबाद। और कितना है जनसंख्या घनत्व, वो है 3971। अगला है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका ललितपुर, जिसमें 1 किलोमीटर में 242 लोग रहते हैं, यानी कि 242 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रयागराज। सबसे कम आबादी वाला जिला तो वो है महोबा। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला प्रयागराज है, और सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला भी प्रयागराज है। तो ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि जब सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला प्रयागराज है तो सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी वाला जिला भी प्रयागराज होगा, और सबसे अधिक महिला आबादी वाला जिला भी प्रयागराज होगा। अच्छा, सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका महोबा। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, तो ये कौन सा है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 49.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर। और अगला है सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो ये आपका कानपुर नगर, जिसमें 9.9% की वृद्धि हुई है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कानपुर नगर। अगला दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका जौनपुर, जिसका लिंगानुपात है 1024। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कितना है, कौन सा है, तो वो है जौनपुर, जिसका लिंगानुपात कितना है, तो ये है 1024। लिंगानुपात दोस्तों क्या होता है, तो होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, यानी कि 1000 जो पुरुष हैं उन पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो ही लिंगानुपात है। यानी कि जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह है गौतम बुद्ध नगर, जिसका है 851। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 851। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो ये था आपका जौनपुर। इसका कितना था? इसका था 1024। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है भैया? तो शिशु लिंगानुपात है 902। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बलरामपुर, जिसका लिंगानुपात है 950। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका बागपत, जिसका शिशु लिंगानुपात है 841। पूछिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। अगला है दोस्तों पुरुष साक्षरता दर। तो उत्तर प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 77.3% और महिला साक्षरता दर है 57.2%। तो ये भी आपको तीनों पॉइंट याद होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो साक्षरता दर है वो है 67.7%, पुरुष साक्षरता दर 77.3% और आपकी जो महिला साक्षरता दर है वो है 57.2%। अगला है दोस्तों राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर, इसकी साक्षरता है 80.1%। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्रावस्ती, जिसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है 46.7%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लखनऊ जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों लखनऊ में कौन सा प्रोडक्ट है एक जिला एक उत्पाद के तहत? तो वो है आपका चिकन बार जरी जरदोजी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन कम से कम सैकड़ों बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया। चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा उठा के लिए देख लेना, चाहे आप वीडियो की परीक्षा उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इस जो एक जिला एक उत्पाद योजना है इसको बिल्कुल मिस ना करें। मैंने अपनी एक क्लास में, जिसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया है, उसमें मैंने सारे जो 75 जिले हैं सबके उत्पाद बता दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों उस क्लास को जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, कहो तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेना। बहुत ही अच्छी क्लास है, उस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें। जिस बच्चे ने अभी तक यूपी स्पेशल नहीं पढ़ी वो वहाँ से अगर पढ़ लेगा तो उसका दोस्तों पूरा काम हो जाएगा, ऐसे समझ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए अच्छा ये भी देख लेते हैं। तो देखो जो टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स है ये भी एक जिला एक उत्पाद योजना, और ये है गोरखपुर की। ठीक है, और जौनपुर का जो प्रोडक्ट क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, तो वो है आपका हस्तनिर्मित कारगाज। हमीरपुर के लिए जूती है और अयोध्या की आपकी गुड़। ठीक है, अयोध्या की कौन सी है? वो है गुड़। और धातु शिल्प के लिए आपका मुरादाबाद। तो ये सारे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रोडक्ट दिए हुए हैं कि टेराकोटा व रेडीमेड गारमेंट्स के लिए गोरखपुर है, हस्तनिर्मित कागज़ के लिए जौनपुर है, जूती के लिए हमीरपुर है, गुड़ के लिए आपका अयोध्या और धातु शिल्प के लिए मुरादाबाद, और लखनऊ है आपका चिकनकारी बा जरी जरदोजी के लिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वाराणसी में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। वाराणसी में आपका संकट मोचन मंदिर है। ठीक है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, जो विश्वनाथ मंदिर है वो भी आपका वाराणसी में है, और संकट मोचन मंदिर भी दोस्तों आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये सारे मैंने आपको उस वाली क्लास में पढ़ाए हैं, आप देख लेना जाके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों वासुकी व वेड़ी माधव मंदिर, ये है आपका प्रयागराज में। चंद्रोदय मंदिर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, ये है आपका वृंदावन में। और सनातन धर्म मंदिर है ये आपके गौतम बुद्ध नगर में। तो ये तीनों मंदिरों को दोस्तों याद रखो, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों देखो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है ये है आपके उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में। ठीक है भैया, कहाँ पर है ये? तो ये है रामपुर ज़िले में। चलिए कुछ और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है ये है सहारनपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो ये है सहारनपुर में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये है आगरा ज़िले में। ठीक है भैया, जो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है ये आगरा ज़िले में है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये है प्रयागराज में। तो इन सबको याद रखो कि भैया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये है प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये बताओ जो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पर है? तो ये आपके वाराणसी में। ठीक है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। चलिए कुछ और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ये है ललितपुर में। ठीक है भैया, जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ये है ललितपुर में, और ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य भी है।
ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बहराइच जिले में है। और सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये है आपका महाराजगंज में। तो इन सबको याद रखो कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, जो कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये आपका बहराइच में है। और सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य है महाराजगंज में। चलिए, और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो वो है वाराणसी में। चलिए भैया आगे देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, स्वतंत्रता सेनानी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है भैया? तो इनका जन्म हुआ है शाहजहाँपुर ज़िले में। ठीक है भैया, शाहजहाँपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ है। चलिए, इनके बारे में थोड़े से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को। इन्होंने दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें कौन किन्ने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे और इसमें थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इन दोनों लोगों को नाम याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1924 में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? इसका मुख्यालय था आगरा में। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, जिसमें इनकी एक अहम भूमिका थी और जिस वजह से इन्हें दोस्तों 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए भैया एक भी पॉइंट यहाँ से मिस ना करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है भैया, और एक एक पॉइंट को यहाँ से नोट करते हुए चलें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर नोट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर बिल्कुल पास में आ चुका है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारे मुख्यालय करा दिए हैं। ठीक है, सारे मुख्यालय मैंने आपको कराए हैं। आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको उठा लेना। एक वीडियो में मैंने लगभग 22 चैप्टर आपको कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, 22 चैप्टर, उन 22 चैप्टर को देख जाओ, सारे 22 चैप्टर को देख जाओ। और अभी जो चैप्टर बचे हैं उन्हें मैं और जल्दी करा दूंगा, 1-2 दिन में मैं उन्हें भी करा दूंगा। फिर आपकी पूरी यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए भैया उस क्लास को देख जाओ, बहुत अच्छी क्लास है। तो दोस्तों कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपके मंझनपुर में। ठीक है, कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपके मंझनपुर जिले में। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कुशीनगर का मुख्यालय ये है पडरौना। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रावटगंज। ठीक है भैया, सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है रावटगंज। और संभल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संभल का है पमासा में। संभल का कहाँ पर है? तो संभल का है पमासा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो बताइए भैया, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है? तो इसमें है आपका आगरा जिला। ठीक है दोस्तों, 2 जिले आपको याद रखने हैं। राजस्थान की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से लगती है। एक है आपका आगरा और दूसरा है मथुरा। ठीक है भैया, राजस्थान से कौन कौन सा जिला लगता है? तो वो लगता है आगरा और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेदर पार्क कहाँ स्थित है? बताइए भैया, लेदर पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका आगरा। ठीक है भैया, जो लेदर पार्क है ये है हमारे आगरा जनपद में। चलिए कुछ और आज पार्क के बारे में जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो साइंस पार्क है ये आपका गाज़ियाबाद में। ठीक है, साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है गाज़ियाबाद में। अच्छा दोस्तों, जो दूसरा साइंस पार्क है जिसका भी निर्माणाधीन है, यानी कि जिसका भी निर्माण पूरा होना है, वो है आपका गोरखपुर में। तो जो निर्माण हो चुका है वो वाला साइंस पार्क तो गाज़ियाबाद में, और जो निर्माणाधीन है वो है आपका गोरखपुर में। ऐसे ही दोस्तों लेदर पार्क मैंने आपको बता दी, वो है आगरा में। अगला है नॉलेज पार्क, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में। और टेक्सटाइल पार्क है आपका कानपुर में और वाराणसी में। तो इन दोनों को याद रखो कि दोस्तों टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? तो ये कानपुर और वाराणसी में। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉलेज पार्क। इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिख लो, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है भैया? तो नॉलेज पार्क है आपका ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है ये है हमारे झांसी में स्थित। ठीक है भैया, ये कहाँ पर है? ये है झांसी में स्थित। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ये है मथुरा में। ठीक है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये आपका हापुड़ जिले में है। भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है।
और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ये भी है आपके वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, तो जो भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान है ये भी वाराणसी में, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी आपका वाराणसी में है। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय की वैल्यू बहुत है, इस समय समय है कम, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं खर्च करना चाहता, इसलिए मैं फटाफट तेज़ी से बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मेला किस ज़िले में लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, याद रखना। जो कैलाश मेला ये है आपके आगरा ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर लगता है कैलाश मेला? तो ये लगता है आगरा ज़िले में। चलिए कुछ और मेलों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रामनगरिया मेला ये लगता है फ़र्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है? फ़र्रुखाबाद में। ददरी मेला ये बलिया में लगता है। सरदना मेला मेरठ में लगता है, और नौचंदी मेला भी मेरठ में लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अब जिन बच्चों ने उस क्लास को लिया है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन्हें ये सारे मेले याद भी हो गए होंगे क्योंकि मैंने सारे वहाँ पर मेले करा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराने के संस्थापक हैं ठाकुर प्रसाद महाराज। लखनऊ घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो लखनऊ घराने के संस्थापक है वो हैं ठाकुर प्रसाद महाराज। चलिए लखनऊ घराने से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लखनऊ घराना ये ख्यालवाद ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना ये है ख्यालवाद ध्रुपद गायन के लिए। ठीक है, यानी जो ख्याल गायकी और जो ध्रुपद गायकी है इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ घराना। दोस्तों लखनऊ घराने का जो विकास है ये हुआ था अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। ठीक है, लखनऊ घराने का विकास अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। वाजिद अली शाह ने अख्तरपिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए वाजिद अली शाह ने किस नाम से ठुमरी की बंदिशें की रचना की थी, तो वो की थी अख्तरपिया नाम से। अच्छा भैया, जो लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह है वो कौन है? वो हैं खुर्शीद अली खां। ठीक है, जो लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह हैं वो हैं खुर्शीद अली खां। अगला दोस्तों, लखनऊ घराने के कुछ प्रसिद्ध कलाकार, तो इन्हें जान लो, ये कौन कौन से हैं, तो इन्हें मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखिए ये हैं आपके विंध्याधीन महाराज जो कि कत्थक से संबंधित हैं, बिरजू महाराज भी कत्थक से हैं, शंभू महाराज भी कत्थक से हैं, लच्छू महाराज भी कत्थक से हैं, कालिकादीन महाराज भी कत्थक से हैं। ठीक है, इन पांचों के नाम याद रख लो, विंध्याधीन, बिरजू, शंभू, लच्छू, कालिकादीन। देखो इसको ऐसे याद आ सकते हो। ठीक है, इसकी मतलब नॉर्मल सा तरीका याद करने का कि विंध्याधीन, बिरजू, शंभू, लच्छू, कालिकादीन, ये सारे कत्थक घराने, कत्थक से संबंधित हैं और जो कि लखनऊ घराने के। 2-3 बार बोलोगे कि विंध्याधीन, बिरजू, शंभू, लच्छू, कालिकादीन। देखो सब में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, बा से बिंदादीन और बा से बिरजू, फिर उसके बाद में सब में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी कि बिंदादीन, बिरजू, शंभू, लच्छू और अगला कालिकादीन। ये सारे कत्थक से संबंधित हैं और आपके हैं लखनऊ घराने से, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कोदऊ सिंह, ये पखावज से संबंधित हैं। वाजिद हुसैन खां ये तबले से हैं, और हीरेंद्र गांगुली ये भी आपके तबले से हैं। और ये सारे कौन से घराने के हैं, तो ये सारे हैं आपके लखनऊ घराने के। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो तो बहुत बार पूछा गया है, कुल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कि जो कुल 16 महाजनपद हैं उनमें से उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद है। कितने महाजनपद है भैया? ये हैं कुल 8 महाजनपद। कौन कौन से हैं? 8 महाजनपदों के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई 4 दे देगा, उससे पूछेगा कौन सा एक नहीं है, तो उसमें से जो 3 होंगे वो तो ठीक होंगे, वरना एक नहीं होगा, तो इसलिए सबको याद रखना है कौन कौन से। तो मैं आपका कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, मल्ल, सूरसेन, इसी क्रम में याद रख लो, 5-6 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। कैसे? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, मल्ल और सूरसेन, ये हैं आपके कुल 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनमें कौन कौन से वंश शामिल थे? तो भैया कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश भी था, पाल वंश भी था और राष्ट्रकूट वंश भी था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से राजाओं ने शासन भाग लिया था। ठीक है, तो जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज शामिल था। ठीक है, किसने भाग लिया था? वत्सराज ने लिया था। पाल वंश से दोस्तों धर्मपाल ने लिया था, जो कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी था, हालांकि पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। ठीक है, अच्छा राष्ट्रकूट वंश से भैया किसने भाग लिया था? तो ये लिया था ध्रुव ने, ध्रुव प्रथम, जिसे धारावर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से किसने लिया था? वत्सराज ने। पाल वंश से धर्मपाल ने, और राष्ट्रकूट से लिया था ध्रुव प्रथम ने। तो इन तीनों के नाम याद रख लो, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इतिहास में इसका बहुत ही अहम योगदान रहा है।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मथुरा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति है, इससे जो मथुरा का नेतृत्व किया था वो किया था देवी सिंह। अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, इतनी डिटेल में 1857 क्रांति पढ़ाई गई कि अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर भी देते हो तो भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर दोगे तभी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए 1857 क्रांति आप बिल्कुल पढ़ें, और बहुत ही डिटेल मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाई है, हर एक पॉइंट को मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। इसलिए भैया बहुत अच्छे से पढ़ लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो वहाँ पे जाके 1857 की क्रांति। चलिए अब पूछा जाए कि भैया बताओ झांसी से किसने नेतृत्व किया था। तो वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। प्रयागराज से लियाकत अली ने किया था और बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। तो इन सब के नाम याद रखो कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। अगला है भैया शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है। शेर बलिया के नाम से चित्तू पांडे को जाना जाता है। ठीक है, शेर बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाता है चित्तू पांडे को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो चाहे उत्तर प्रदेश की पहली महिला पूछी जाए, पहली महिला मुख्यमंत्री, या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी कि जो देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो है दोस्तों कौन, वो है सुचिता कृपलानी जी। ठीक है, कौन है दोस्तों, ये है सुचिता कृपलानी जी। और अगर पूछा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, वो भी सरोजिनी नायडू जी रही हैं। या पूछ रहा है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो भी है सरोजिनी नायडू जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भैया क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी, खीरी के बाद में आपका सोनभद्र आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है भैया। तो उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है अलीगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है अलीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया कि जो सबसे बड़ा मंडल कौन सा, वो कौन सा है। तो देखो सबसे बड़ा मंडल आपके 3 मंडल हैं, जो हैं आपका कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इस जो ये जो चैप्टर है ना, इसे ही मैंने उस वाली वीडियो में पढ़ा है, आप देख लेना जाके। आज मैं उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट को भी उस क्लास को लेना वो अच्छे से ले सकता है। जो भी किसी भी डाउट में किसी भी चैप्टर में डाउट होंगे वो सारे वहाँ से दूर हो सकते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ा मंडल है वो है आपका कानपुर, लखनऊ, मेरठ, जिसमें कुल 6 ज़िले हैं। और सबसे छोटा मंडल जो है वो है आपका मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर, जिसमें कुल 3 ज़िले हैं। तो इन सबसे बड़े मंडल और सबसे छोटे मंडल को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कि जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है ये है आपके कहाँ पर, तो ये है गोरखपुर में। ठीक है भैया, ये कहाँ पर है, तो ये है आपके गोरखपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है। तो भैया महोत्सव नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महोबा को। ठीक है, किसे जाना जाता है भैया, तो ये जाना जाता है महोबा को। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा सुहेलदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना भैया राजा सुहेलदेव मंदिर है आपका कहाँ पर, तो ये है बहराइच में। ठीक है, राजा सुहेलदेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बहराइच में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और भैया कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और दोस्तों जब ये पेपर का जो अंतिम टाइम है, तो ये अब ऐसा समय है कि जहाँ पर आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकते हैं कर लो, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की हो सकती है बस प्रैक्टिस कर लो। तो हमारे चैनल पर फ्री में अभी तक लगभग 27 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। तो इन 27 को बहुत अच्छे से देख लो, मैंने डिटेल बहुत पढ़ाई है। केवल 25 क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, मैं दिन में कम से कम कितने आपको पॉइंट करा देता हूँ, इस चीज़ को आप देखो। अगर आप देखो तो कम से 70-75 पॉइंट मैंने कराए एक क्लास में, और मात्र 24-25 मिनट की वीडियो में। तो उन सारे क्वेश्चन को देख जाओ, आपको क्लास में बहुत अच्छे, जब आप पेपर दोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। एक भी वीडियो मिस मत करना, बहुत अच्छे से दिखते चले जाओ। और मैंने 1000 वन लाइनर वाली भी क्लास कराई, उसको भी देख लो, उसे भी मत छोड़ो। और जो मैंने वो वाली क्लास कराई जिसमें मैंने लगभग 22 टॉपिक कंप्लीट कराए, उसे भी देख लो, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी बात बिला लेते हो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।